हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिविटी बूस्टर अनलीश योर ग्रेटनेस। ये सीरीज हम स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, एम्प्लॉइज और एंटरप्रेन्योर्स सभी के लिए निकाल रहे हैं कि ये सीरीज देख के लाइफ में हम पॉजिटिव बने, प्रोडक्टिव बने और सक्सेस को लाइफ में कैसे खींचे। आज आपके लिए सुंदर स्टोरी लाया हूं माय फ्रेंड्स, और ये स्टोरी एक राजा का है जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके कंट्री का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसके राज्य का वेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके सिटीजन्स भी खुश है, वेल टू डू है, समृद्ध है, पॉजिटिव। लेकिन कुछ सालों बाद राजा टेंशन में रहता है क्योंकि उसके कंट्री का ग्रोथ डिक्लाइन होता है, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस भी डिक्लाइन होता है और राजा बहुत वरीड है और अपने फेवरेट एडवाइजर को बुलाता है, अपने फेवरेट मेंटोर को बुलाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे गाइड करिए कि ये प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे हैं, प्लीज मुझे सलाह दीजिए, इसका सोल्यूशन दीजिए। तो उसका एडवाइजर और मेंटर बोलता है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें इजाजत दीजिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके कारण हमें रूट कॉज भी पता हो जाएगा और सोल्यूशन भी हम दे पाएंगे। राजा कंसेंट देता है। उनका जो मेन मार्केट होता है, वो मेन मार्केट के रोड पे वो एडवाइजर और मेंटर बहुत बड़ा खड्डा खोदता है और ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख देता है और दूर से राजा और उसके सिपाही और मेंटर एकदम दूर से ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जब मेन मार्केट में उनके सिटीजन्स आ रहे हैं तो कोई भी वो पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लोग उसे बाईपास कर रहे हैं, अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं, शॉर्टकट लाइफ में ले रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई दूसरों का नहीं सोचता। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है कि लोग आते हैं और बोल्डर को बाईपास करते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमारा राजा का टीम काम नहीं कर रहा, ये दुकानदार काम नहीं कर रहा, इसको हटाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, सब कंप्लेंट और एक्सक्यूजेस मोड में है। तीसरे दिन के बाद एक गरीब किसान आता है और उसे हटाने का कोशिश करता है। उसके मन की ये भावना है कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, औरों को भी तकलीफ देगा, चलो इसको हटाने का कोशिश करते हैं। वो जब हटाने का ट्राई करता है तो अकेले नहीं हटा पाता, लेकिन उसको ट्राई करते देख बाकी भी दुकानदार आते हैं 3-4 जन और सब साथ में धक्का मारते हैं और पत्थर निकल जाता है। और जैसे पत्थर निकल जाता है उन्हें एक चिट्ठी मिलती है और नीचे एक बॉक्स मिलता है और चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपका राजा बोल रहा हूं और ये हमने आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन एक दूसरे को हेल्प कर रहा है और कौन एक दूसरे के बारे में सोच रहा है। और जब वो बॉक्स खोलते हैं तो रिवॉर्ड में वहां पे गोल्ड कॉइन्स होते हैं। ये स्टोरी बहुत ही फास्ट स्प्रेड हो जाता है पूरे कंट्री में, पूरे राज्य में, और लोगों को ये मैसेज पहुंच जाता है कि लाइफ में कंफर्ट जोन में रहना या एक्सक्यूजेस या कंप्लेंट करना बहुत इजी है, लेकिन हार्डवर्क करते रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, हेल्प करेंगे और हार्डवर्क करेंगे तो लाइफ में सक्सेस सबको मिलेगा। जैसे ये स्टोरी सब समझते हैं और अपने एक्शंस को इंप्रूव करते हैं, देश का ग्राफ, देश का वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस ऊपर जाता है और देश वापस सक्सेसफुल बन जाता है। ये स्टोरी माय फ्रेंड्स आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में टाइप करके दीजिए, और ये स्टोरी से अगर आपको कुछ क्लिक होता है तो वो भी टाइप करिए। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और आज का ये सेशन मैं संजय के शाह को डेडिकेट करता हूं जो लेडीज फुटवेयर के बहुत बड़े किंग है, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं और लॉकडाउन के दरमियान भी अपने हेल्थ का, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का और बॉन्डिंग का ध्यान रखते हैं और मुझे पर्सनली भी रोज पुश करते हैं टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर मेंटोर। सो संजय भाई, थैंक यू सो मच। आज आपके लिए मैं कैसा स्टोरी लाया हूं जो आपको इतना इंस्पायर करेगा, और ये आपके लिए क्विज है कि ऐसा कौन सा श्रीलंकन क्रिकेटर है जिसका स्ट्रगल और हार्डवर्क लेजेंडरी है। प्लीज अपने आंसर्स लिखिए, अपना आंसर्स गेस करिए, और अगर आपको आंसर राइट आता हो तो ये स्टोरी से आप अपना लाइफ में इतना इंस्पायर कर पाएंगे, इतना इंप्रूव कर पाएंगे। और ये आंसर्स क्या है? काफी लोगों ने राणा टुंगा, जयसूर्या, मुरलीधरन लिखा है, लेकिन इसका रियल आंसर माय फ्रेंड्स इज मारवन अट्टापट्टू। मारवन अट्टापट्टू श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, लेकिन इनका स्ट्रगल स्टोरी का आइडिया आपको नहीं है। जब उनका टेस्ट मैच में डेब्यू होता है तो डेब्यू में उनका स्कोर होता है 0 और 0। तो लोग कहते हैं कि चलो ये यंग है, इनएक्सपीरियंस है, शायद डर गया है, कोई बात नहीं, इसे वापस डोमेस्टिक सर्किट में भेज दो, उसे प्रैक्टिस करने दो। तो उसे निकाला जाता है और 21 महीने तक वो एक्सपीरियंस लेता है, मैच्योरिटी दिखाता है और उसके बाद उसको चांस मिलता है। और 21 महीने के चांस के बाद माय फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, उसका स्कोर होता है 0 और 1। तब लोगों को लगता है कि यार इसमें टैलेंट है लेकिन फोकस नहीं है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसको ड्रॉप कर दो। उसको ड्रॉप कर देते हैं और वो 17 महीना बाहर स्ट्रगल करता है और उसको 3rd टाइम चांस मिलता है।
बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना चांस मिलता है, थर्ड टाइम चांस मिलता है और उसका स्कोर होता है वापस 0 और 0। और तब लोग बोलते हैं कि ये बड़े स्टेज का खिलाड़ी नहीं है, इसका एटीट्यूड नहीं है, ये विनर नहीं है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम और उसको कंसिडर मत करो, उसको निकाल दो और उसको कंसिडर भी फ्यूचर में मत करना। 36 मंथ्स, 3 साल तक वो स्ट्रगल करता है डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन अपने एटीट्यूड और परफॉर्मेंस से टीम को मजबूर कर देता है, सिलेक्टर्स को मजबूर कर देता है कि उसे कंसिडर किया जाए और वो टीम में वापस आता है और तब अच्छे रन्स मारता है और तब वो परमानेंट मेंबर टीम का बन जाता है। कैन यू इमेजिन माय फ्रेंड्स कि 74 मंथ स्ट्रगल करने के बाद वो सेकेंड रन स्कोर करता है, कैप्टन बनता है और सभी टेस्ट नेशंस के सामने सेंचुरी मारता है। जब रिटायर होता है तब तक वो 6 डबल सेंचुरीज मारा हुआ रहता है, 16 सेंचुरीज मारा हुआ रहता है एंड वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स की तरह माना जाता है। और रिटायर होने के बाद भी लोग उनसे इतने खुश होते हैं कि उन्हें कोच करके इनवाइट करते हैं और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के वो कोच भी बने थे। ये स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, योर एटीट्यूड एंड योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। और गाइस मैं आज का सेशन आपके लिए समराइज करता हूं, लेकिन समरी करने से पहले खुद को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रखने के लिए ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ये पेज को लाइक करो और मैक्सिमम ये अवेयरनेस शेयर करो। और आज समराइज में एक छोटे कविता से करूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का ये कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय फ्रेंड, ये पोएम को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। नेवर गिव अप, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड ईच अदर एंड टुगेदर वी विल विन, टुगेदर वी विल ग्रो। जय हिंद।